राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं और बाल मतलब शाइनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, या फिर फेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि दाने निकलते हैं या फिर पिगमेंटेशन है, ठीक है, स्किन ग्लो नहीं कर रही है। तो आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसमें जो भी चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप आसानी से खरीद नहीं सकते हैं। बहुत कम बजट में आपके पास है ना इतना अच्छा स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन होगा जो कि आपके बालों को और फेस को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा, साथ ही साथ आपके हाथ पैरों को भी अच्छा रखेगा। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ हेयर ऑयलिंग से। तो जैसे कि आज मैं शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये मंडे का दिन है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वेडनेसडे को वीडियो दे दूंगी, फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैं मंडे को हेयर वॉश कर लेती हूँ, ट्यूसडे को नहीं करूँगी क्योंकि ट्यूसडे को सिर्फ मैं पानी डालूंगी। मैं ट्यूसडे को हेयर वॉश नहीं करती हूँ, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि फिर मैं हेयर केयर का वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तो फिर मैंने मंडे को ये रिकॉर्ड किया है, शाम का टाइम है। तो मैं पहले मैं हेयर ऑयल लगाऊंगी। तो मैं हमेशा ऑयल जो यूज़ करती हूँ वो कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। तो जैसे कि जब जैसे ठंडा मौसम होता है तब मैं ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके लगाती हूँ। बाकी दिनों में अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जैसे जिस भी टेम्परेचर पे होता है वैसा ही मैं लगा लेती हूँ। और आपको बालों में अच्छे से मसाज करनी है। अगर आपके घर में कोई करने वाला है तब तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको अच्छे से हेयर मसाज हो जाएगी। अगर आप नहीं कोई करने वाला है तो आप अपने हाथों से भी हल्के हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो। और आप जितने ज़्यादा स्कैल्प पे लगाने के साथ साथ आपको है ना पूरे बालों में अच्छे से ऑयल की मसाज देनी है। और आपके बाल और हाँ, बहुत लोगों का ऐसे रहता है कि वो परमानेंट ऑयल लगा कर रखते हैं। जैसे आपने कई लोगों को मैंने देखा हेयर वॉश किया उसके बाद सूख जाने के बाद बालों में ऑयल ऑयल लगाया और उसके बाद है ना वो हमेशा ही रखते हैं ऐसे मतलब बालों में ऑयल लगाकर। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कई लोगों की स्किन अलग टाइप की होती है कि बहुत लोगों की अलग होती है। जैसे कि कई लोगों को पिंपल की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है तो ऑयल लगाकर ना रखें, क्योंकि है ना कि उसकी वजह से ऑयल की वजह से अभी आप सोचोगे कि सर पे लगाया ऑयल और फेस पे कैसे आ गया। आपने कभी भी ऑयल लगा के देखना, जब आप सर पे ऑयल लगाते हो कि आपकी फेस भी ऑयली दिखता होगा, ठीक है। तो वो कैसे भी ना, अब मैं पता नहीं किस तरीके से आता है कैसे आता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आपने लगाया है तो आपको है ना दाने वगैरह या पिंपल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप जब भी ऑयल लगाएं तो 1 घंटे तक ही रखें, उसके बाद हेयर ऑयल मसाज करके मतलब शैम्पू करके ऑयल को निकाल दें। फिर अपने बालों को ऐसे ही सूखा रखें। और देखो क्या होता है कि आपने ज़्यादा ऑयल लगाने से बाल कोई बढ़ नहीं जाता है, हेल्दी भी ऐसा मुझे लगता नहीं। कई लोगों को मैंने देखा परमानेंट लगाने के बाद भी बाल वैसा का वैसा रफ ही रहता है। तो आप अपने बालों को अच्छे से केयर करें, कई बार कॉम्ब करें, ऑयल अच्छे से लगाएं, शैम्पू वगैरह अच्छे से लगाएं, ठीक है। मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ वो करती हूँ क्लिनिक प्लस। मुझे ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए ये हो जाता है कि सस्ता है कि महंगा, ये नहीं, मुझे सूट कौन सा करता है, ठीक है। मैं जो क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाती हूँ उसमें जैसे कि जो बिना एग वाला होता है, एक एग का आता है, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। एक बार गलती से लगा दी, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। तो मैं नॉर्मली वाला, वो भी मैंने देखा नहीं था, इसकी वजह से लग गया। और साथ ही साथ है ना कंडीशनर लगाती हूँ, जो मैं वीक में एक ही बार लगाती हूँ। मैं 3 बार बाल धोती हूँ तो तीनों बार नहीं लगाती हूँ, एक बार लगा लेती हूँ। ऐसे आपको भी लगाना चाहिए। हेयर वॉश किया उसके बाद कंडीशनर लगाया, उससे क्या होता है बाल स्मूथ रहते हैं और ज़्यादा है ना आपके बाल को ना जैसे उलझते नहीं है, ठीक है। तो जब उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे भी कम। और इस तरीके से आप अपने बालों को थोड़ा सा ख्याल रखें, दिन में 2-3 बार कॉम्ब करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, बाल अच्छा हेल्दी दिखेगा। मास्क लगा सकते हैं। और जैसे कि अगर आप मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी भी लगा सकते हैं। मेहंदी का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देखेंगी तो आपको वहाँ से मेहंदी मैं किस तरीके से लगाती हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे नहाकर आ गई थी। तो जब भी आप फेस पैक लगाएं, जैसे कि आज मुझे खाना नहीं बनाना है तो जिसकी वजह से मैं अभी शाम को ही लगा लूँगी। अगर मुझे खाना बनाना रहता है तो फिर मैं रात को लगाती हूँ सोने के टाइम, जब भी मुझे जैसे वो भी ये जो फेस पैक मैं बता रही हूँ इस ये था जो मसूर दाल होती है वो है पिसी हुई, उसमें दही डाल के लगा रही हूँ। मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इसमें डाल के लगा रही हूँ दही डाल के। और आपको 3 ऑप्शन देती हूँ फेस पैक के जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पहला है बेसन, ठीक है, दूसरा ये, और एक है चावल का आटा, जो कि आप दही डाल के लगाएंगे बहुत अच्छा ग्लो करेगा आपका स्किन। अगर जैसे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई, जैसे मैं लगाती हूँ, मैं ऐसे वीक में एक बार या फिर मैं ना 8-10 दिन में एक बार ऐसे लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन अब पहले से अच्छी हो गई तो मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। अगर आपकी स्किन ज़्यादा डल है तो आपको एक दिन छोड़ छोड़ के लगाना है और लगा के कम से कम 10 मिनट, 5 से 10 मिनट लगा के रखना है। और उसके बाद है ना फिर आपको बस ऐसे पानी से छींटे मार के धुलना है, आपको रब नहीं करना है। रब करोगे
करोगे तो स्किन ज़्यादा मतलब एक तो जो फेस की स्किन होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो आपको ज़्यादा रब करके नहीं निकालना है, आपको नॉर्मली ऐसे ही धुलना है। और उसके बाद है ना, और जब भी फेस पैक लगाएं तो हेयर वॉश करने के बाद ही लगाएं। अगर आपने पहले लगा लिया और हेयर वॉश किए ना, तो सारा जो गंदगी है फेस पे आएगा, आपका फेस वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि बालों को धुलने के बाद ही लगाएं। और दूसरी बात, अगर आपकी स्किन में जैसे दाने वगैरह निकलते तो आपको दही ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फेस पैक है उसमें आप है ना, हाँ, जो रोज़ वाटर होता है उसको ऐड करके लगा सकते हो, और आपके स्किन को बहुत अच्छा रखेगा। और पानी खूब सारा पिएं। दूसरी बात है ना, आप हेल्दी फूड खाएं। और अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, मैंने कल परसों के वीडियो में जो बताया था कि आपको डाइट कैसी रखनी चाहिए, कैसी नहीं रखनी चाहिए, वो सारे आप वीडियो आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो दही, साथ ही साथ है ना नींबू, और ये सारी चीज़ों को अच्छे से लेना है। चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सारी चीज़ें लेनी है। और आपको वॉक अच्छे से करना है। जब आप वॉक करोगे तो पसीना निकलेगा। पसीना देखो, एक होता है कि बिना काम से पसीना निकलता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप वॉक करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपकी जो अंदर की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी निकल जाती है और आप ग्लो करते हो। तो इसलिए ना, हमेशा अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए तो आप थोड़ा सा वॉक करें, अच्छा सा खाए पिए, और जितना अपने ऊपर ध्यान दे पाए उतना अच्छा है। ठीक है। और क्या मैंने बताया था, हाँ, एक हमारी सखी का कमेंट था कि ओपन पोर्स हैं उनके, उसके लिए क्या बताएं। तो आप है ना डेली बेसिस में, मैं आपको बताती हूँ, कॉटन में रख के है ना, जो आइस होती है, आइस को फेस पे धीरे धीरे से रब करे, और धीरे धीरे रब करोगी ना। और खासकर इन दिनों में ज़्यादातर ओपन पोर्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही होती है। आप धीरे धीरे करके है ना, और आपकी स्किन जो पोर्स हैं वो श्रिंक होने लगेंगे। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ। स्प्रे बॉटल लो, उसमें पानी भर के फ्रिज में रखो। फ्रिज कब में बहुत ठंडा सा पानी हो जाए, उसको कई बार फेस पे और स्प्रे करो, उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और आपकी स्किन बहुत अच्छी, और हर किसी को करना चाहिए। ठीक है। अपने स्किन का ख्याल रखोगे तो हमेशा स्किन अच्छी रहेगी। जितना स्किन का ख्याल रखना ज़रूरी है उतना ही हाथ पैरों का भी रखना ज़रूरी है। तो आपको हाथ पैरों में भी हमेशा साफ़ सुथरे रखो, वैसलीन वगैरह लगाओ, जिससे कि ना अच्छे हाथ पैर रहें। और खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखो। और मैंने अभी कॉम दिखाया था, तो कॉम जब भी यूज़ करो तो बड़े दांतों वाला कॉम यूज़ करो, या फिर लकड़ी वाला कॉम यूज़ करो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, बाल अच्छे रहते हैं। स्किन भी आपकी तभी ग्लो करेगी जब आप और हाँ, दूसरी बात एक और चीज़ है कि जब भी आप जैसे मान के चलो कि चाहे जितना भी कुछ लगा लो, चाहे जितना भी खा लो, ठीक है, अगर आपने अपने मन और अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं किया तो ठीक है, चाहे कितना भी खा लेना, दूसरे दिन आप है ना डल ही दिखोगे। तो मैं तो कहूँगी अपने लिए जीना सीखो। अगर आपने अपने लिए जीना सीख लिया ना, तो आपको हर चीज़ में खुशी नज़र आएगी। ठीक है। कोई अगर आपको पहले कई कई देखो, हर किसी की कंडीशन अलग होती है। मैं तो यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि मतलब कि हर कोई एक ही जैसा है। किसी किसी की बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिक्कत होती, परेशानी होती, परिवार में रह के बहुत सारी बातें हो जाती, जिसकी वजह से उनकी एक चलो वो सोचते हैं तो समझ आता है। कई लोगों का मैंने देखा है छोटी छोटी बातों पे मतलब चिढ़ जाते हैं, छोटी सी जरा सी बात में गुस्सा आ जाएगा, जरा जरा सी बात में चिढ़ रहे होंगी। ठीक है, ये नहीं करो। आप पता है ना कि जब ज़्यादा गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ें होती है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपके बाल और आपकी हेल्थ पे ही असर डालेगा, आपकी पूरी बॉडी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए ना, सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करो, अपने आप को खुश करने की जैसी भी आपको खुशी मिलती है। आप मेरा ये वाला जो रूटीन है ये, और जो मैंने बताया है वो, आप है ना 1 महीने सिर्फ अपने लिए ऐसे मतलब अच्छे से तैयार हो, अच्छे से खाओ पियो, और तो जो भी बनाने का मन करे वो बनाओ। जैसे क्या होता है, जब मैंने अपना डाइट प्लान स्टार्ट किया था, जब मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मतलब प्रॉब्लम के टाइम में, तो मैं तो सच कहूँगी मैंने कुछ भी ऐसा कुछ लगाया नहीं, कुछ मैंने सिर्फ अपना डाइट पे ध्यान दिया था। और मैंने जब से अपने माधु वसु वाली जो होता है ना भक्ति, जब अपनाई, अपने माधु वसु को अपनाया मेरे जीवन में, जब से वो आए ना, तब से मेरी सारी चीज़ें चेंज हुई। यहाँ तक कि है ना, मेरा जो सोचना या कुछ भी हो, सारी चीज़ें उन्हीं से चेंज हुई है। मैं कुछ भी इसके लिए मैं अपने आप को नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत तीर मार दिए हैं, लेकिन नहीं। ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगी ना कि अच्छा सा डाइट प्लान, और अगर आपको कुछ भी खाने पीने का मन करे, सब लोगों के लिए बना रही हूँ, अपने लिए भी बनाओ। ठीक है। खुद के लिए थोड़ा सा जीना सीखो, और क्या है ना, मन को शांत करो। कोई कुछ भी कह रहा है ना, कि देखो क्या होता है कि कोई 4 बातें अगर घर वाला कोई कह रहा है कि, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। ठीक है। अगर आप बार बार उसी के बारे में सोचोगे इसने क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया, या कोई
पीछे से किसी की सुनी सुनाई बातों पे अगर आप भरोसा करके ना अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, किसी ने कहा कि अरे तुम्हारे बारे में तो कोई ऐसी बातें कर रहा था, तुमको वहीं पे छोड़ देनी है, कोई सुनना ही नहीं है, और जो कोई सुनाने आ रहा है उस सबसे पहले उसी से कट ऑफ रहो। ठीक है, अगर ये सारी बातें धीरे धीरे करके अपने दिमाग में ला ली ना, तो हमेशा खुश रहोगी, और साथ ही साथ ना प्रभु की भक्ति करो। प्रभु की भक्ति में वो चमक है ना, तो सारी क्रीम सब कुछ फेल है। इसलिए अपने दिमाग को शांत करने के लिए, अपने आप को प्योर करने के लिए भक्ति में रहो, और साथ ही साथ ये वाला रूटीन फॉलो करो। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगी। और साथ ही साथ हमेशा ये बोलो, जब भी है ना कुछ भी चीज़ लगा रही हो, जो भी चीज़ें, हमेशा पॉजिटिव सोचो कि मैं जो चीज़ें कर रही हूँ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालेंगी, और डाल रही हैं, तो आप वैसे ही दिखोगे। जैसे अपने आप को देखना चाहोगी ना, वैसे ही दिखोगी। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को हमेशा बेहतर सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं अपने आप में बहुत परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई भी चीज़ें हैं जो कि मैं गलत सोचती हूँ, निगेटिविटी मेरे दिमाग में, वो सारी निकाल दूंगी, मैं एक फ्रेश इंसान बनूंगी। तो ऐसे करके जब रहोगी ना, तो बहुत खूबसूरत हो जाओगी, अपने आप में बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक अलग ही मतलब वर्जन आपका तैयार होगा, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसीलिए ना अपना बहुत अच्छा सा रूटीन फॉलो करो, और हमेशा खुश रहो। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।